सो हेलो गाइस, इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं फूबर सीरीज के 5th एपिसोड को, एपिसोड 4 रिकैप। तो पिछले एपिसोड में ग्रे डैन को जेल से बाहर निकाला जाता है और उसकी जगह जेल में बेरी चला जाता है। फिर डैन बोरो से बोलता है कि मेरे पास एमएनआर है, लेकिन बाद में एमएनआर की चोरी हो जाती है। तो ल्यूक प्लान बदल देता है कि बेरी को जेल से बाहर निकालना है और डैन को वापस जेल में भेज देंगे। ये सब डैन सुन लेता है और वहां से भाग जाता है। अब आगे एपिसोड 5। तो एपिसोड की शुरुआत में ल्यूक बोलता है कि एमा और मैं एमएनआर ढूंढने जा रहे हैं। एल्डोन और रू, तुम डैन को ढूंढो, उसे वापस जेल में डालो और बेरी को वापस निकालो। इसके बाद टीना बोलती है कि डीओडी ने सैटेलाइट ट्रैकर से न्यूक्लियर सिग्नेचर ढूंढ लिया, मैं लोकेशन भेज रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ डैन वापस आ जाता है और बोलता है कि मुझे पता है मैं जेल में वापस जाने वाला हूँ, लेकिन मैंने भागने के बाद सोचा भगोड़ा बन के मैं अपने बेटे का भला कैसे करूँगा। और वो एक टेडी बियर एल्डोन को दे देता है और बोलता है कि इसको मेरे बेटे तक पहुँचा देना। और वहाँ जेल में कैदियों की गिनती शुरू हो जाती है। फिर ल्यूक और एमा टीना की दी हुई लोकेशन पर पहुँच जाते हैं। तो टीना बोलती है कि इस जगह पर गैर कानूनी काम चल रहा है, वहाँ खतरा हो सकता है। फिर एमा और ल्यूक गन उठा लेते हैं और अंदर चले जाते हैं। वहाँ काफी लोग होते हैं जिन्हें एमा और ल्यूक मार देते हैं और इसके बाद उन्हें एमएनआर भी मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रू और डैन पैराशूट के जरिए टर्की की जेल की छत पर पहुंच जाते हैं। फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एल्डोन और डैन की तरह दिखाई देने वाला आदमी बोरो से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर एल्डोन बोरो से बोलता है कि मैं डैन का आदमी हूँ, अभी डैन की मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई, आपकी और अपनी सेफ्टी के लिए ये दूरी बनाई हुई है। लेकिन तभी नकली डैन के पेट से खून आने लग जाता है। तब बोरो अपने लोगों से बोलता है कि एमएनआर बॉक्स को मत खोलना, लेकिन तब तक वो बॉक्स को खोल देते हैं और उसमें से इंजेक्शन निकलते हैं और एक इंजेक्शन बोरो को लग जाता है और फिर वहाँ फाइट शुरू हो जाती है। इसके बाद बोरो वहां से भाग जाता है। वहां पर एमा और ल्यूक जो पहले से ही मौजूद थे वो बोरो का पीछा करने लग जाते हैं। एल्डोन बोरो के आदमी से लड़ाई कर रहा था, लेकिन तभी वो गन उठा लेता है एल्डोन को शूट करने के लिए। लेकिन तभी वहां डायना नाम की लड़की बोरो के आदमी को गोली से मार देती है और एल्डोन बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ बोरो भागते हुए नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। ल्यूक और एमा उसे उठा के गाड़ी में डाल देते हैं। वहाँ जेल में पुलिस वाला आता है और वो बेरी से बोलता है कि तुम डैन नहीं हो। तभी बेरी पुलिस वाले के साथ लड़ाई करने लग जाता है। बेरी उसके आंख में कुछ स्प्रे करता है जिससे वो अपना बैलेंस खो देता है और उसका सिर वॉश बेसिन से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और इसके बाद वहाँ डैन भी आ जाता है और वो बोलता है कि ये बॉडी मुझे पकड़ा दो, मैं इसे कहीं छुपा देता हूँ। इसके बाद सभी लोग प्लेन में बैठे हुए नजर आते हैं। तो इस वक्त बेरी टीना से बोलता है कि मुझे तुम्हें इम्प्रेस करना था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? तो टीना बोलती है कि मुझे लगा था तुम कभी नहीं पूछोगे, तुम आ जाओ फिर मिलते हैं। इसके बाद डायरेक्टर ल्यूक से बोलती है कि तुमने टेली को मेरी फिटनेस में क्यों रखा? तो ल्यूक बोलता है कि टेली को जॉब की जरूरत थी और मुझे टेली की। तभी टेली रोते हुए घर का दरवाजा खोलती है। तो ल्यूक को लगता है कि कहीं टेली को उसके जॉब के बारे में पता चल गया होगा। लेकिन घर के अंदर जाने के बाद टेली बोलती है कि हमारी पोती रोमी बहुत बीमार है, अब रोमी को ठीक होने के लिए बोन मैरो की जरूरत है। फिर इसके 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें ल्यूक और एमा बार में चले जाते हैं काइल से मिलने के लिए। तो ल्यूक काइल से बोलता है कि मुझे सैंडी यून के बारे में कुछ पूछना है जिसे तुम प्रेग्नेंट करके गायब हो गए। तो काइल बोलता है कि कॉन्डम फट गया तो इसमें मेरी क्या गलती है, उसे बच्चा रखना था तो उसने रख लिया। तो ल्यूक बोलता है कि वो लड़की मेरी बहू है और मेरी प्यारी सी पोती रोमी की माँ, उसे ल्यूकेमिया है, उसे बोन मेरो चाहिए, शायद तुमसे मैच हो जाए, तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। फिर बेरी वहाँ पे आ जाता है और वो उस स्ट्रॉ को ग्लास से निकाल लेता है जिससे काइल ड्रिंक पी रहा था और बोलता है कि मैं इसे लैब में चेक करता हूँ। इसके बाद मीटिंग में CIA डायरेक्टर बोलती है कि बोरो के तार कई आतंकवादी ग्रुप से जुड़े हैं, उसके पास बहुत सारी खुफिया जानकारी है जो उससे हमें उगलवानी है। मैंने जस्टिस डिपार्टमेंट से गुजारिश की है कि हमें अपने हिसाब से इंटेरोगेशन करने दे, हमें PDD का इंतजार है। PDD मतलब प्रेसिडेंशियल डिसीजन डायरेक्टर।
तो ल्यूक बोलता है कि क्या पीडीडी हमें टॉर्चर के लिए मंजूरी देगा? सरकार इसकी इजाजत कभी नहीं देगी। इस पर एमा बोलती है कि आप टॉर्चर के खिलाफ हैं या आप बोरो को टॉर्चर होते हुए नहीं देखना चाहते। आपने उसे पढ़ाया, लिखाया, उसका ख्याल रखा, तो आप उसे चाहते भी होंगे। तो ल्यूक बोलता है कि क्या बोल रही हो तुम? तो एमा बोलती है कि मैंने बोरो के कंपाउंड में कई महीने बिताए हैं, मुझसे ज्यादा उसे यहाँ कोई भी नहीं जानता। बोरो सिर्फ खून खराबा समझता है, तो वही समझाते हैं। इसके बाद सीआईए बोलती है कि हमें पीडीडी के जवाब का इंतजार है, तब तक के लिए मैं कार्लसन को स्टैंड बाय पर रखती हूँ। इसके बाद ल्यूक और एमा बोरो से बातें करते हुए नजर आते हैं। तो बोरो बोलता है कि अगर तुमने मेरी बात मानी तो आप लोग ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ पाएंगे जिनकी मेरे सूटकेस बॉम्ब पर नजर है। मेरा एक इशारा मिलते ही वो खुद तुम्हारे पास चले आएंगे। तो ल्यूक बोलता है कि इसके लिए क्या शर्त है? तो बोरो कहता है कि मेरी हर शर्त माननी होगी। फिर इसके बाद ल्यूक को एक मैसेज आता है। फिर एमा और ल्यूक उस रूम से बाहर आ जाते हैं। तो ल्यूक बोलता है कि काइल का बोन मेरो रोमी के साथ मैच हो गया। फिर काइल को घर बुलाया जाता है। तब वो बोलता है कि मुझे $1.5 लाख चाहिए, तभी मैं बोन मेरो दूंगा। फिर ल्यूक रोमी के रूम से अनकट डायमंड ले लेता है जो उसने रोमी को पहले दिया था। फिर इसके बाद ल्यूक वो डायमंड काइल को दिखाता है और बोलता है कि इस डायमंड की कीमत है $3 लाख। तुम्हें बस हमारे साथ हॉस्पिटल चलना है, कुछ टेस्ट करवा के बोन मेरो देना है और फिर ये डायमंड तुम्हारा होगा। तो काइल बोलता है कि मैं उस ज्वेलरी स्टोर पर जाकर इसे चेक करवाता हूँ, अगर ये असली निकला तो सौदा पक्का। तो ल्यूक बोलता है कि पीछे मत हटना, अगर तुमने हाँ कहा तो डॉक्टर ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर लेंगे। फिर वो खत्म करेंगे रोमी के इम्यून सिस्टम को। उसके 24 घंटे के बाद अगर उसे बोन मेरो नहीं मिला तो वो मर जाएगी और उसके बाद तुम। तो इसके बाद ल्यूक डायमंड काइल को दे देता है। इसी के साथ बेरी काइल की कार पे ट्रैकर लगा देता है। इसके बाद डायरेक्टर बोलती है कि ओफेक से बोरो को वापस लौटाने का ऑर्डर आया है। तो एमा बोलती है कि ओफेक को बोलो कि वो भाड़ में जाएं। तो डायरेक्टर बोलती है कि तुम उस पोजीशन पर नहीं हो कि मुझे बता सको कि मुझे क्या करना है। अगर दोबारा मेरे साथ ऊंची आवाज में बात की तो हमेशा के लिए टेक स्पोर्ट में जाओगी या अपने घर। इसके बाद डायरेक्टर ल्यूक से बोलती है कि ओफेक वाले बोरो को जिम्बाब्वे भेजना चाहते हैं। यूएस जिम्बाब्वे के साथ और अच्छे ताल्लुक बनाना चाहता है ताकि लिथियम खदानों का रास्ता साफ हो जाए। तो ल्यूक बोलता है कि पैसा हर चीज पर भारी पड़ जाता है। इसके बाद बोरो ल्यूक से बोलता है कि मैं उन खरीदारों से डार्क वेब के जरिए बात करता हूँ, वो तभी बात करेंगे जब मैं बॉम्ब ऑपरेशनल है ये साबित करने के लिए उनके साथ अपनी वीडियो अपलोड करूंगा। तो ल्यूक बोलता है कि तुम्हारे सूटकेस में से हथियार निकाल लिया है पर उस पर लगा न्यूक्लियर मटेरियल अभी भी एक्टिव है, लेकिन हमें दुश्मन को अपने हेडक्वार्टर से दूर रखना है, वीडियो शूटिंग कहीं और कर लेंगे। तो बोरो बोलता है कि वीडियो के ऑनलाइन होते ही जिन्हें भी उसमें दिलचस्पी होगी वो आइस क्यूब इमोजी भेजेंगे, तुम उनके आईपी एड्रेस और लोकेशन ट्रैक करके रेड कर देना। इसके बाद ल्यूक और रू बोरो को एक अनजान जगह पर ले जाते हैं। इसके बाद बोरो का उसके सूटकेस के साथ वीडियो बनाने का काम शुरू हो जाता है। फिर रू वीडियो को डार्क वेब पे अपलोड कर देती है। इसके बाद एमा ल्यूक को फोन करके बोलती है कि काइल गायब है। इसके बाद टीना एमा को काइल की लोकेशन भेज देती है। बेरी ने जो काइल की कार पे ट्रैकर लगाया था उसकी वजह से टीना को लोकेशन का पता चल गया। फिर कई जगहों से आइस क्यूब का इमोजी आने लग जाता है। इसके बाद एल्डोन और एमा बार में चले जाते हैं जहां पर काइल मौजूद था। फिर एमा काइल के गले पर हमला करती है और वो दोनों काइल को उठा के कार में ले जाते हैं। फिर ल्यूक डायरेक्टर से बोलता है कि हमें अपने परिवार के लिए मेरी फिटनेस का इस्तेमाल करना है, आपकी परमिशन चाहिए। तो डायरेक्टर बोलती है कि ठीक है, समझो ये बात कभी हुई ही नहीं। फिर एल्डोन और एमा काइल को मेरी फिटनेस में ले जाते हैं, लेकिन वहां बाहर गेट पे ट्विनिंग फॉर्मूला वाले मौजूद थे। वो एमा और एल्डोन का वीडियो बना लेते हैं। इसके बाद कार्लसन वहां पर आ जाता है ताकि वो काइल के अंदर से बोन मेरो निकाल सके। वहीं दूसरी तरफ जहां आइस क्यूब वाला इमोजी आया था वहां पे डायरेक्टर आर्मी वालों को भेज देती है, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी आदमी नहीं मिलता और तभी उस जगह गोलियां चलने लग जाती है जहां पर बोरो मौजूद था। वो बोरो के आदमी थे जो गोलियां चला रहे थे और फिर वो बोरो को अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एल्डोन एमा से बोलता है कि बोरो ने खुद को जानबूझकर पकड़वाया था ताकि सूटकेस न्यूक को वापस चुरा सके और धोखा देने के लिए कैन ने नकली आईपी एड्रेस भेजे थे। तो एमा बोलती है कि बोरो को डैन का फोन आते ही शक हो गया था, उसने बॉडी में ट्रैकर छिपा लिया
ताकि उसकी टीम हमेशा उसके आसपास रहे। इसके बाद एमा बोलती है कि हमारे लिए ये सब करने के लिए थैंक यू। तो एल्डोन बोलता है कि तुम बहुत परेशान थी, मुझे लगा कि कोई बोझ बांट लेगा तो अच्छा रहेगा। और फिर एमा एल्डोन को किस करने लग जाती है और ये सब ल्यूक देख लेता है। फिर इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ कार्टर ल्यूक से बोलता है कि मुझे लगता है एमा धोखा दे रही है, मुझसे हमेशा दूर रहती है, भागने के बहाने ढूंढती है, आपको क्या लगता है? तो ल्यूक बोलता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो तुमसे प्यार करती है। इसके बाद ल्यूक उस रूम में चला जाता है जहाँ पर रोमी थी। तो टेली बोलती है कि रोमी ठीक है, उसे कुछ हफ्ते यहाँ रहना होगा। फिर टेली के पास एक वीडियो आता है जो ट्विनिंग फॉर्मूला वालों ने भेजा था। तो टेली ल्यूक से बोलती है कि मैं सोच रही थी तुमने काइल को इतने पैसे कहाँ से दिए? तो ल्यूक बोलता है कि उसे कुछ नहीं दिया, बस उसका ख्याल बदल दिया। और इसी के साथ इस सीरीज का 5th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इस सीरीज के 6th एपिसोड की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।